गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा आज हम लोग सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है 4096 किलोमीटर। वहीं आगे दिया यहाँ पे कि यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और देखते हैं कि 5 राज्य कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 राज्य, तो यहां देखिए ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है। इस तरह से ये हमारा बांग्लादेश है और ये 5 राज्य के साथ सीमा बनाती है। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय है, चौथा त्रिपुरा है और 5वां हमारा मिजोरम है। तो इस तरह से ये 5 राज्य के साथ सीमा बनाती है। वही यहां दिया है कि यह 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है। वहीं आगे हमारा है त्रिपुरा। और त्रिपुरा देखिए भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग मैप में देख सकते हैं कि ये हमारा त्रिपुरा हुआ और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथ ही इसका देखिए पूरब की तरफ, तो यह 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, एक असम के साथ और दूसरा मिजोरम के साथ। वही आगे हमारा दिया है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य। तो देखिए कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लाइन है यहाँ तक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वह पश्चिम बंगाल बनाता है। वही आगे हमारा चीन दिया हुआ है और चीन देखे कि यह भारत के साथ दूसरी लंबी सीमा बनाती है 3488 किलोमीटर। और वही आगे दिया है कि चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा बनाती है। तो देखते हैं कि 4 राज्य कौन है और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा चीन का भाग है और चीन जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो सीमा लगता है वह लद्दाख है। और आगे दिया है कि सबसे लंबी सीमा चीन के साथ बनने वाला राज्य। तो देखिए कि सबसे लंबी सीमा चीन के साथ जो बनने वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। और आगे दिया है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को, तो देखिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं और यह रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच खींचा हुआ रेखा है। तो देखते हैं इसको हम लोग मैप में। तो यहाँ हम लोग मैकमोहन रेखा के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि मैकमोहन रेखा जो खींचा गया है वह अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच खींचा गया है। और यह रेखा देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक खींचा गया है, ना कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। जो हमारा मैकमोहन रेखा खींचा गया है वह अरुणाचल प्रदेश तक ही खींचा गया है और चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। वहीं आगे दिया है लद्दाख। तो लद्दाख देखिए कि भारत सरकार भले उसे लद्दाख का पूरा क्षेत्र को अपना मैप में दिखावे, लेकिन पूरा क्षेत्र आज भारत सरकार के पास नहीं है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो कुछ हिस्सा चीन के पास है। और जो हिस्सा चीन के पास है उसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है लद्दाख का उसे हम लोग पीओके कहते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग अक्साई चीन के बारे में जो चीन के पास है। तो यहां देखिए कि ये जो भाग है, ये जो भाग है वह चीन के पास है और इसी भाग को हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। और भारत के पास जो लद्दाख का हिस्सा है और चीन के पास जो लद्दाख का हिस्सा है, इसके बीच एक जो सीमा रेखा खींचा गया है इसी को हम लोग LAC रेखा कहते हैं। और इस LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस तरह से देखें कि चीन जो है वह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है और 4 राज्य के साथ। और 4 राज्य में देखें एक हमारा हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा हमारा देखें तो सिक्किम है और चौथा हमारा देखें तो अरुणाचल प्रदेश है। वही यहां दिया है कि अक्साई चीन और लद्दाख के बीच का सीमा। तो देखिए कि अक्साई चीन और लद्दाख के बीच का जो सीमा है उसी को हम लोग LAC कहते हैं। वही आगे दिया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान देखें कि यह भारत के साथ तीसरी लंबी सीमा बनाती है 3323 किलोमीटर। और यह भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य के साथ अपनी सीमा बनाती है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश देखें तो एक हमारा है जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा है लद्दाख। और राज्य में देखें 3 हमारा, तो एक हमारा गुजरात है, दूसरा हमारा राजस्थान है और तीसरा हमारा पंजाब है, जिसे हम लोग मैप में देख सकते हैं कि पाकिस्तान का एरिया हमारा ये वाला है। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा बनाती है वह एक हमारा है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा हमारा जो राज्य में है तो पहला राज्य हमारा पंजाब है, दूसरा हमारा है राजस्थान और तीसरा हमारा है गुजरात।
वही आगे हमारा दिया है कि लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो देखिए कि लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है वह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है, जिसे आज हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, या इसी को हम लोग पीओके कहते हैं। वहीं आगे दिया है कि पीओके और लद्दाख का वह हिस्सा जो भारत के पास है उसके बीच का सीमा को कहते हैं। तो जो पाकिस्तान के पास लद्दाख का हिस्सा है और जो लद्दाख का हिस्सा भारत के पास है, तो दोनों का जो बीच का जो सीमा रेखा है उसी को हम लोग कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोग मैप में देख सकते हैं। ये वाला भाग जो है आज पाकिस्तान के पास है और इसी का आज हम लोग कहते हैं पीओके। और पाकिस्तान यहीं पे अपना आतंकवादी कैंप जो है वह चलाता है। और ये जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है इसी को हम लोग पीओके कहते हैं। और इस पीओके और भारत के पास जो लद्दाख का हिस्सा है और इसके बीच में जो सीमा है, इस सीमा लाइन को एलओसी कहते हैं। और एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। वही आगे देखें, वही याद दिया कि पीओके और लद्दाख का वह हिस्सा जो भारत के पास है उसके बीच की सीमा को कहते हैं, तो उसके बीच की सीमा को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। वही आगे दिया हमारा कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य। तो देखिए कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। वहीं आगे हमारा दिया है कि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर 3 देश की सीमा बनती है। और वह 3 देश देखे कि एक हमारा है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है चीन। वहीं आगे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को, तो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर लाइन है उसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और रेड क्लिफ लाइन जो है यह 17 अगस्त 1947 को इसको खींचा गया है। वहीं आगे हमारा दिया है नेपाल। और नेपाल देखें कि यह भारत के साथ चौथी लंबी सीमा बनाती है और यह भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है। और देखते हैं कि नेपाल के साथ 5 राज्य कौन कौन सा है जो सीमा बनाती है। तो नेपाल के साथ देखें 5 राज्य जो भारत का है जो सीमा बनाती है। पहला हमारा है उत्तराखंड, दूसरा हमारा है उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां हमारा है सिक्किम। तो ये देखें कि 5 राज्य जो है वह नेपाल के साथ सीमा लगती है। वहीं नेपाल के साथ देखें कि सबसे लंबी सीमा जो लगता है वह उत्तर प्रदेश का लगती है। वहीं आगे दिया है म्यांमार। तो देखें कि यह भारत के साथ 5वीं लंबी सीमा बनाती है और म्यांमार जो है यह भारत के 4 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है। तो देख सकते हैं कि हमारा म्यांमार ये है, ये म्यांमार है और 4 राज्य के साथ ये सीमा लगती है। पहला हमारा देखें अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा आपका है मिजोरम। और वहीं म्यांमार का देखें कि सबसे लंबी सीमा जो बनती है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ बनती है। वही यहाँ दिया है कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, तो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वहीं आगे देखें तो आगे हमारा भूटान दिया है और भूटान देखे कि यह भारत के साथ 6ठी लंबी सीमा बनाती है और यह भी भारत के 4 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है। और देखते हैं कि 4 राज्य इसका कौन कौन सा है। तो देखिए हमारा भूटान हमारा ये वाला है, ये वाला भाग जो है भूटान है और यह भारत के 4 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है। एक हमारा है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल और तीसरा है असम और चौथा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। और भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह असम है। वहीं आगे दिया है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान देखे कि भारत के साथ यह सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। साथ ही आगे दिया है कि अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का हिस्सा पीओके के साथ अपना सीमा बनाती है, जैसा कि हम लोग देखे मैप में। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो हिस्सा है जिसे आज पाकिस्तान इसे कब्जा करके रखा है और ये जो भाग लद्दाख का है जिसे चीन कब्जा करके रखा है और ये दोनों असंवैधानिक रूप से कब्जा करके रखे हैं। आज भी देखे तो ये भारत का ये लद्दाख का हिस्सा है और ये भी हिस्सा भारत का लद्दाख का हिस्सा है। और देखे कि जो हमारा अफगानिस्तान है वह मात्र 106 किलोमीटर का सीमा बनाती है और यहाँ से देखिए यहाँ तक जो लाइन है यही भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा लगती है। और देखें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उस रेखा को हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। वहीं आगे दिया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा, तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा को हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं। वहीं आगे दिया है कि सर्वाधिक भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, तो देखें कि सर्वाधिक भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है और यह 8 राज्य के साथ अपना सीमा बनाती है। और आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, तो देखें उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबी सीमा लगती है वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा
वह हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो इस तरह से देखें कि भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा लगती है, उसे आज हम लोग अध्ययन किए। वही नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे।